दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए सऊदी अरेबिया सिर्फ एक देश नहीं है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। वो सऊदी अरेबिया जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, दुनिया के कोने कोने में फैला और आज दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस में से एक है। 2019 तक सऊदी अरेबिया फंडामेंटल इस्लामिक वैल्यूज पे चल रहा था। 2019 के बाद जब वहां की भागदौड़ एक यंग वेस्टर्न आइडियाज रखने वाले प्रिंस सलमान ने संभाली, तब तक सऊदी अरेबिया फंडामेंटल इस्लामिस्ट नेशन था। यानी वो चीजें वहां पर प्रैक्टिस की जाती थी जो इस्लाम के हिसाब से अलाउड है और जो इस्लाम में अलाउड नहीं है वो चीजों से परहेज की जाती थी। भले ही सऊदी अरेबिया का तेल पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं ईस्टर्न कंट्रीज तक फैला, यूज किया गया, सऊदी अरेबिया ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की वेल्थ बनाई, लेकिन अपने आप को 2090 तक हमने देखा सऊदी अरेबिया ने वेस्टर्न आइडिया से दूर ही रखा। 2019 में जब यंग प्रिंस सलमान सऊदी अरेबिया की भागदौड़ संभालते हैं तो यह देखा गया कि सलमान थोड़े लिबरल आइडियाज रखने वाले आदमी हैं। म्यूजिक जिसे इतने साल तक सऊदी अरेबिया परहेज करता रहा, वो म्यूजिक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लिबर्टी दी गई। पहले 2019 में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के कुछ रेस्टोरेंट्स में म्यूजिक अलाउ किया गया ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको थोड़ा अलग ना लगे, उन्हें होमली फील हो। ये तस्वीर, ये न्यूज़ कल की है। हमने ये देखा कि सऊदी अरेबिया में पॉप सिंगर जेनिफर लोपेज का एक शो होता है। काफी लोग, अगर आप ट्विटर चेक करेंगे या सोशल मीडिया चेक करेंगे तो लोग ये कह रहे हैं कि इस इवेंट का तो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सऊदी अरेबिया ऐसा कुछ होस्ट करेगा। काफी ज्यादा लोग सऊदी अरेबिया को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसी शो की हैं, इसी इवेंट की हैं जो सऊदी अरेबिया में हुआ। तब से ट्विटर बटा हुआ है। सोशल मीडिया पे दो टाइप के पोस्ट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोग्रेसिव सऊदी अरेबिया की एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। सऊदी अरेबिया कैसे बदलते वक्त के साथ बदल रहा है वो दर्शा रहा है। वहीं कुछ लोग इसे इस्लाम की वैल्यूज के साथ जोड़ के देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो सबसे ज्यादा जो सर्कुलेट करी वो ये वाली है, जहां पर एक तरफ सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट्स को बताया गया है, जो पॉप शो हो रहा है उसकी क्लिपिंग लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर बेत हनाऊ जो कि पैलेस्टीन में है, जहां पर रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, जहां पर एड नहीं पहुंच पा रही यूएसए की, यूएन की, उसे बताया गया। तो यह बताया जा रहा है कि कैसे सऊदी अरेबिया एक हिसाब से मॉक कर रहा है पैलेस्टीन के लोगों को। वही सऊदी अरेबिया जो कुछ सालों तक पैलेस्टीन के लिए ओपनली खड़ा था। ये एक चेंज बता रहा है सऊदी अरेबिया के स्टांस में। ये आप देखेंगे, ये 2019 की वो क्लिपिंग है। और सोचिए कि जो हमारे लिए आम चीज है वो सऊदी अरेबिया में न्यूज बनी थी। 2015 के बाद हमने देखा कि वहां पर आहिस्ता आहिस्ता वुमेन को भी और फ्रीडम दी गई, चाहे कार चलाने की आजादी हो या बिना किसी मेल के घर से बाहर निकलना, सब अलाउ किया गया। यह सब प्रिंस सलमान की लिबरल वैल्यूज का नतीजा है। यह क्लिपिंग आप देखेंगे, ये तभी की है लास्ट ईयर की, जब एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा कि सऊदी अरेबिया को भी वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ सिंक होना चाहिए।
Saudi Arabia's crown prince understands the modern world, his western suitors do not. ये तब की न्यूज है जब सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एक बिल्डिंग का आइडिया देते हैं, एक लंबी बिल्डिंग होगी, एक लाइन होगी जिसमें पूरी सिटी होगी, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स। फिर उसी इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आपका फलस्तीन के इश्यू के बारे में क्या कहना है। तो प्रिंस सलमान ने कहा था कि वो पर्सनली, आप पढ़ सकते हैं, ही डजंट केयर अबाउट द फलस्तीन इशू, और ये विजिबल भी हो रहा है। रिसेंटली हमास हो या इजराइल का हिजबुल्लाह के साथ जो झगड़ा चल रहा है, उसमें हम लोग देख रहे हैं सऊदी अरेबिया ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है। जैसे पहले असिस्टेंस देते थे, ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने को मिल रहा है। आपका क्या कहना है कि जो सऊदी अरेबिया में ये चेंजेस आ रही हैं, क्या आप इसके साथ हैं कि आप इसको कंडेम करते हैं? मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू।